पिछले 6 साल अकेले रह के मैंने एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी है वो ये है कि तुमने कितना पैसा कमाया वो मायने नहीं रखता, तुमने कितने दोस्त बनाए वो मायने नहीं रखता, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं है वो मायने नहीं रखता। जो कि चीज़ मायने रखती है वो है कि लोग तुम्हारी इज़्ज़त करते हैं या नहीं। इज़्ज़त एक ऐसी चीज़ है जो हमें मिलती नहीं, हमें कमानी पड़ती है, और ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स और आवाज़ कैसी है, तुम अपने आसपास के लोगों से कैसे बात करते हो, ना सिर्फ अपने दोस्तों से बल्कि उन लोगों से भी जिनसे तुम पहली बार मिल रहे हो। इसलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स और वॉइस स्किल्स को कैसे आज से थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं। हिंदी चैनल पर स्वागत है सारे भाइयों का। बस जिम से निकला हूँ और आखिरी की 2-3 वीडियोस पे प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस चैनल पे, वो कभी करना ही नहीं है। सीधा टॉपिक पे चलते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है कि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स और अपनी वॉइस को कैसे सुधारें। 2-3 लड़कों का कॉमेंट भी आ रखा था, तो मैंने कहा ये वीडियो वर्थ इट होगी, क्योंकि मैं पर्सनली यार उस जर्नी से जा चुका हूँ। अगर मेरे पास मेरी कोई क्लिप होगी ना तो मैं अभी डाल दूँगा, तो मेरी आवाज़ पहले सुन लेना, और ऑब्वियसली अब तो मेरी आवाज़ अब तो सुन ही रहे हो। हाय गाइस, आज फर्स्ट डे है एडिलेड में, प्रॉब्ली द फर्स्ट डे, क्योंकि लैंड तो कल ही हो गए थे पर पूरा दिन यहीं पे स्पेंड किया था। सबसे पहले चलते हैं कि तुम्हारी आवाज़ से फ़र्क क्या पड़ता है। देख, आवाज़ से ना यार परसेप्शन जुड़ा हुआ है। अगर तेरी आवाज़ थोड़ी सी पतली होगी, थोड़ी सी ज़्यादा चुभने वाली होगी, जैसे लड़कियों की आवाज़ होती है, तो अगर तू एक ग्रुप ऑफ पीपल में बैठा है या फिर अगर तू किसी लड़की को डेट पे लेके जा रहा है, तो तेरी आवाज़ से ही डिसाइड होएगा कि तेरे को सीरियसली लिया जाएगा, तेरी बात को माना जाएगा या नहीं। क्योंकि यार खुद सोचना, पतली आवाज़ इज़ काइंड ऑफ रिलेटेड टू वुमेन, राइट? लड़कियों से रिलेटेड है। तो अगर तेरी आवाज़ पतली है और प्यूबर्टी के बावजूद अभी तक तेरी आवाज़ में क्रैक्स वगैरह नहीं आए हैं, या फिर तेरी आवाज़ कमांडिंग नहीं है, डोमिनेंट नहीं है, तो तेरे को एज अ फेमिनिन आदमी देखा जाएगा। और फेमिनिन आदमी की यार हमारी सोसाइटी में बिल्कुल इज्जत ही नहीं है। ऐसे ही है हमारी सोसाइटी। बट एट द सेम टाइम अगर कोई बंदा तेरे सामने आता है या फिर तू किसी ग्रुप में बैठा है, वो बंदा आता है और उसकी आवाज़ में थोड़ा सा वजन होगा, उसकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस और कमांड होएगा ना, तो यू बी लाइक ओह शिट, ही इज समवन, आई नो ही हैज गॉट समथिंग ऑन हिम, लाइक इस बंदे में कुछ दम है। आवाज़ से फ़र्क पता चल जाता है यार। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 टिप्स दूंगा जिनसे तुम अपने कम्युनिकेशन और वॉइस स्किल्स को इम्प्रूव कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ और मैं बताता हूँ सबसे पहले मैंने क्या किया था फर्स्ट टिप के थ्रू। 2019 में मैं यहाँ पे एक सुपरमार्केट में काम करना शुरू किया था जिसका नाम है वुलीज़। वुलीज़ उसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, उस टाइम पे मैं चश्मा पहनता था, मैं बहुत पतला था, स्किनी, कुछ 59 या 60 किलोज़ का था मैं जिम वगैरह बिल्कुल नहीं जाता था, कोई टैटू नहीं था मेरा, कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं थी। तो उस टाइम पे मैं जब भी किसी ग्रुप में बैठता था और कुछ बोलने की कोशिश करता था, तो मेरे को ऐसी फीलिंग आती थी जैसे मुझे तो अनदेखा कर दिया, सबने सुन के हा कर दिया, और उसके बाद मेरी बात, मतलब मैंने कुछ पूछा यार तुम लोगों से, मैंने कुछ बोला, कुछ रिस्पॉन्स तो होना चाहिए ना, कभी नहीं होता था मेरे साथ। हाँ, और उस टाइम पे कोई लड़की भी भाव नहीं देती थी। सुनने में अभी भी बुरा लगता है, बट अगर वो उस टाइम पे मेरे साथ नहीं होता तो आज जहाँ पर मैं हूँ मैं वहाँ पर नहीं होता। तो ठीक है यार, एक चीज़ से दूसरी, दूसरी से तीसरी, थोड़ा बहुत मेरे अंदर जो गुस्सा बिल्डअप था या जो एनर्जी बिल्डअप थी, उसके थ्रू मैंने जिम जाना शुरू किया। लेकिन आवाज़ की जो पहली टेक्निक आएगी वो आएगी कि अपने वर्ड्स को पहले स्लो करना सीखो। फॉर एग्ज़ाम्पल, उस टाइम पे जब मैं बोलता था तो मैं बहुत जल्दी बोलता था कि अरे यार मेरी बात तो सुनो। जब तुम जल्दी बोलते हो, यानी कि बिना पॉज लिए बोलते हो, तो ऐसा लगता है कि तुम नर्वस हो, तुम्हारे में कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है भाई, सबसे पहले ना अपने आप को बता कि मैं टाइम लेके बोलूँगा, आराम से बोलूँगा, कोई सुनता है तो ठीक है, और नहीं सुनता यानी कि ये मेरा इंसान ही नहीं है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मैं टाइम लेके बात कर रहा हूँ, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ ठीक है यार, मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, मैं घर पहुँच रहा हूँ, मैं घर पहुँच भी जाऊँगा तो मैं बैठ के 2 मिनट तुमसे बात कर लूँगा, लेकिन मैं भाग नहीं सकता। अरे नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, नंबर 4 ये।
यार सामने अगर तेरे बंदी बैठी है, उसको कंफर्ट फील करना है, उसको फील करना है कि हाँ मैं रेडी होके आ गई हूँ, अब जो करेगा, ये लीड लेगा, ये मैस्कुलिन मैन है, ये डोमिनेंट होना चाहिए। और तुम किसी भी लड़की से मिल लो, वो भले कितनी भी टॉप लेवल की हो, एट द एंड ऑफ द डे सबको एक ऐसा ही मर्द चाहिए होगा। सिमिलरली अगर तू एक अपने दोस्तों के ग्रुप में जा रहा है, अगर तू कमांड रखेगा अपनी आवाज़ पे, तो सबको लगेगा कि नहीं यार सीरियस है, इसकी बात सुननी पड़ेगी। अगर सीरियसनेस लगेगी आवाज़ में, तभी वो तेरे को सीरियसली लेंगे। तो नंबर 1, अपने वर्ड्स को स्लो डाउन करना सीखो, ब्रेक डाउन कर और 1-2 सेकंड का पॉज ले। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे कि अपने मन में गिन ले 1 2, उसके बाद बोल। स्टार्टिंग में 2-3 मैं तेरे को बता रहा हूँ, 2-3 हफ्ता में भी 1 महीना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, बट जब रिपीटेडली करेगा ना, ये हैबिट बन जाएगी। और एक बार हैबिट बन गई, उसके मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा, ठीक है। तो नंबर 1 था कि टाइम लो, अपने वर्ड्स में, सेंटेंसेस में थोड़ा सा टाइम लो, कोई ट्रेन नहीं छूट रही, ठीक है ना। नंबर 2 होएगा कि कौन सी आवाज़ यूज़ करनी है अपनी। देख, इंसानों में 2 टाइप की आवाज़ होती है, एक होती है हेड वॉइस, एक होती है चेस्ट वॉइस। हेड वॉइस आती है पतली, इसका मच्छर कहाँ से आ गया यार गाड़ी में, और चेस्ट वॉइस होती है डीप, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ। अब इसकी टेक्निक है कि तुम हेड वॉइस अपनी कैसे पता कर सकते हो और चेस्ट वॉइस कैसे पता कर सकते हो। हेड वॉइस नॉर्मली थोड़ा सा ना नेजल होगी और तुम्हें ऊपर की फील होगी, जैसे फॉर एग्जांपल सिंगिंग में यूज़ होती है हेड वॉइस बहुत ज़्यादा। तो हेड वॉइस कुछ मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही, देखो ये हेड वॉइस है। आई नो बहुत क्रिंजी सा लग रहा होगा, बट भाइयों को समझाने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, ये हेड वॉइस है। और चेस्ट वॉइस है जब तुम अपनी चेस्ट से और स्टमक से सांस लेते हो तो जो आवाज़ निकलती है। फॉर एग्जांपल जब तुम बहुत ज़्यादा थक जाते हो, अगर फुटबॉल क्रिकेट खेल के आए हो, जिम करके आए हो, कभी नोटिस किया कि ऐसी आवाज़ निकलती है, जो वो निकला है वो चेस्ट वॉइस से निकला। तो बोलना भी उसी से शुरू करना पड़ेगा। ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी अगर तुम्हें आदत नहीं है तो ऑकवर्ड होएगा, अपने आप को बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि यार फक, फिर से आवाज़ पतली हो गई, फिर से थोड़ी सी डीप करता हूँ, फिर से पतली हो गई, फिर से थोड़ी सी डीप करता हूँ। लेकिन यार ये समझ के चलो यार कि ये ना एक लर्निंग कर्व होगा, रातों रात नहीं चेंज होएगी। और हो सकता है तुम्हें एक आधा बंदा कॉल आउट कर दे, तुम्हारा कोई दोस्त है, अबे ये तो क्या बकचोदी कर रहा है, क्यों अपनी आवाज़ चेंज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है बोल भाई, नहीं भाई मेरी मर्जी भाई, ऐसे ही कुछ ट्राई कर रहा हूँ। सबको बताने की ज़रूरत नहीं है कि तू क्या कर रहा है, अपने आप पे काम कर रहा है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट चल रहा है। सबको ढोल बजा के बताने की ज़रूरत नहीं है, जो चेंजेस आ रहे हैं बहुत सटल हैं और धीरे धीरे लोगों को अपने आप दिख जाएंगे, ठीक है ना। एक और टेक्निक जिससे तुम अपनी हेड वॉइस पे काम कर सकते हो, कि पहले तो करके देखो, जब थक जाते हो तो ऑब्वियसली थक गए भाई, वो वाली आवाज़, ठीक है। दूसरी टेक्निक, 1 मिनट दो मेरे को यार, पहले दो ना मैं एक बार गाड़ी लगा दूँ ताकि मैं तुम्हें बता पाऊँ कि एग्जैक्टली कैसे करना है, क्योंकि आई डोंट वांट कि मैं किसी गाड़ी पे टच वच कर दूँ। ईजी एस, यहाँ पे लगा देते हैं गाड़ी को। दूसरी टेक्निक हेड वॉइस पता करने की, इसके लिए भी अभी मेरे पास पेन नहीं है, तो या तो तुम अपनी उंगली कर लो या फिर एक तार पकड़ लो, तार को खींचो और अपने एक कोने से दूसरे कोने पे लिप पे लगाओ, ठीक है ऐसे। और उसके बाद कुछ बोलने की कोशिश करोगे ना तो नोटिस करना आवाज़ थोड़ी सी यहीं से अंदर से निकलेगी, ऊपर से आएगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल ए बी हे, आई नो अगेन क्रिंजी लग रहा होगा, बट ये वो हैक्स हैं जिन्होंने मेरे को हेल्प किया था। फॉर एग्जाम्पल अगर उंगली भी रखोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट जो आवाज़ निकल रही है वो चेस्ट से निकलेगी। तो ये दूसरा टेक्निक हो गया अपनी चेस्ट वॉइस पता करने का। तो ये मेन 2 टेक्निक्स हैं जो तुम्हारी वॉइस को इम्प्रूव करेंगे और तुम्हारी कम्युनिकेशन को थोड़ा सा फ्लो में लाएंगे, स्लो डाउन और चेस्ट वॉइस। नंबर 3 जो है वो एग्जैक्टली एक कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, वो एग्जैक्टली आवाज़ का स्किल नहीं है, बट वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा तुम्हारे कम्युनिकेशन को, भले तुम डेट पे हो, भले तुम ग्रुप में हो और भले तुम 1000 लोगों के सामने हो। वो है स्टैंड लेना अपने लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम कभी कुछ बोल रहे हो
और किसी ने तुम्हें इंटरप्ट कर दिया ना, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप में, किसी ने मेरी बात काट दी, चिल, मैं थोड़ा सा स्माइल करता हूँ, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, चल ठीक है, क्योंकि अब मैं जैसे ग्रुप्स में बैठता हूँ तो लोगों को दिख जाता है कि क्या हुआ एकदम से। अगर मैं दूसरी बारी फिर से कभी कुछ बात कर रहा हूँ और मैं फिर से कट जाता हूँ, I'll be like, okay, cool, it is what it is, right? Like I'll be like, cool, chill. अभी एकदम से रिएक्ट करना, क्योंकि सबसे पहले शांत हो जाओगे तो रिएक्ट करना सीख जाओगे कि हाँ जब सही टाइम होगा तब रिएक्ट करेंगे। बट पर्सनली मेरा रूल है तीसरी बारी, अगर मेरे को तीसरी बारी वो बंदा काटेगा ना मेरी बात को, then I'll be like, mate, I've been trying to speak for a while now. I think we've got a bit of communication problem here. Do you want me to speak or do you want to go first? तो यहाँ पे क्या हुआ कि तुमने बोला कि पहले मैं बोलूँ या पहले तू बोल लेगा उसके बाद मैं बोलूँ। एक बार अगर एड्रेस कर दोगे ना सिचुएशन को तो ऐसा होगा कि सबके सामने नंबर 1 कि ये बंदा अपने लिए स्टैंड ले सकता है, कॉन्फिडेंस है, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी कन्वे हो जाती है। नंबर 2, ये जो भी बंदा है, मुझे नहीं पता कौन है या फिर बंदी है, अगर बार बार तुम्हें काट रहे हैं ना, एक टाइम पे अगर तुम उन्हें नहीं टोकोगे तो वो आदत बन जाती है और आदत छूटनी बहुत मुश्किल। एक बार टोकने की बारी है, सिर्फ एक बार। हो सकता है बंदे को बुरा लगे या ना लगे, वो तुम्हारे बोलने पे डिपेंड करता है, लेकिन एक बार टोक दिया ना उसके बाद अगली बारी वो बोलने से पहले, खासकर जब तुम बोल रहे हो तो सोचेगा कि 1 मिनट, नहीं पहले इसको मैं ख़त्म करने देता हूँ फिर मैं बोलूँगा। और इसी का एक काउंटर पार्ट होता है जब तुम किसी लड़की के साथ होते हो, ठीक है। अगर वैसे तो मेरा पर्सनल रूल है कि मैं डेट पे जा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि लड़की ज़्यादा बोले, मैं सुनूँ, क्योंकि जब लड़कियों को लगता है ना कि हाँ मैंने अपने बारे में बात करी तो उनको कुछ होता है, उनको बटरफ्लाइज वगैरह मिलती हैं, तो शी फील्स अ बिट अट्रैक्टेड टू यू। लेकिन उसके अलावा अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ और वो बंदी मेरी बात 1-2 बारी काट देती है तो मैं उसको बोल देता हूँ मज़े मज़े में, बहुत प्लेफुली, looks like you're gonna be the only one talking tonight, right? कि ऐसा लग रहा है कि आज रात सिर्फ तू ही बात करेगी, मेरी तो कोई बात सुनने का टाइम ही नहीं। और 99.9% ऑफ द टाइम्स लड़की हमेशा तुम्हें यही बोलेगी, oh I'm so sorry, वो कि मैं बातें करते करते बह जाती हूँ, ये है वो है, नहीं अब तुम बोलो। लड़कियों का इंटेंशन नहीं होता कभी भी। हाँ, ग्रुप में लोगों का इंटेंशन होता है, मैंने बहुत बार नोटिस किया कि मैं इस बंदे की बात काट देता हूँ, मैं इस बंदे की बात काट देता हूँ, बट लड़कियों के साथ नॉर्मली ऐसा इंटेंशन कभी नहीं होता। वो कभी तुम्हारी बात को जानबूझ के नहीं काटना चाहती, वो बस ये कहते हैं ना फ्लो में। तो यार ये थी वो 3 टेक्निक्स जो अगर तुम आज से इम्प्लीमेंट करनी शुरू करोगे तो मे बी 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हें फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। लोगों के जो है ना रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाएगी अगर अभी नहीं मिलती, और लड़कियों के साथ भी थोड़ा सा जो शिफ्ट आएगा ना कॉन्वर्सेशन में, वो भी तुम्हारे लिए बहुत मूविंग होगा। तो एक बार रिकैप कर देते हैं। सबसे पहले तो अपने वर्ड्स को करो स्लो, सांस लो और चिल करके बात करो, कोई ट्रेन नहीं छूट रही। नंबर 2, अपनी चेस्ट वॉइस से थोड़ी सी बात करनी शुरू करो, ठीक है। नेचुरली जब हैबिट पड़ जाएगी तो तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल एकदम क्या कहते हैं उसे, रैस्पी सी निकलेगी। जैसे मैं वो हाथ रख के वाली प्रैक्टिस है ना, या फिर तार वाली, वो करके देखना। अगर हाथ और तार दोनों नहीं करना, पेन रखना। मेरे पास यार पेन होता ना अभी तो तुम्हें दिखाता कि वो जो पेन रख के आवाज़ आती है ना, दैट इज़ वेरी बेसी, वो होती है तुम्हारी एक्चुअल चेस्ट वॉइस। और नंबर 3, अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करो इन अ कम्युनिकेशन सेटिंग। इफ समवन इंटरप्ट्स यू, यू टेल देम डोंट फक विद मी, ठीक है। इसी के साथ करते हैं वीडियो को ख़त्म। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से प्यार देने के लिए। 2025 में मेरा गोल है कि मैं इस चैनल को काफ़ी बड़ा बनाऊं, और क्वालिटी तो तुम देख ही रहे हो, प्रोडक्शन क्वालिटी कैसी है, कैसी भी दूसरे लोगों से हम कंपेयर नहीं कर रहे, बट मेरे को अपने आप पे ध्यान देना है। सब कुछ अभी मैं खुद करता हूँ। जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगा हो सकता है मैं अपनी टीम बढ़ाऊँ, और हो सकता है जो अभी तुम्हें थोड़ा सा सिनेमैटिक स्टाइल लग रहा है मैं उसको और ऊपर लेके जाऊँ। बट थैंक यू। सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना कंसिडर करना, नहीं तो इस वीडियो को एटलीस्ट उस अपने दोस्त से या भाई से शेयर कर देना जिससे तुम्हें पता है कि उसका फ़ायदा होगा इस वीडियो से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का ध्यान रखें, जो लोग तुमसे प्यार करते हैं उनका भी ध्यान रखें। एंड मैं तुमसे मिलूँगा अगले वीडियो में। ठीक है, अस्सलाम।